हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आज की जो हमारी क्लासेस है वो है संधि की। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संधि। संधि जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर दीर्घ संधि अभी आपको दिखाई दे रही है। तो संधि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और पहले हम इसकी बस 1 मिनट में ट्रिक देखेंगे, जो कि स्वर संधियों की ट्रिक होती है। स्वर संधि के आप जानते हैं, स्वर संधि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद आती है बात स्वर संधि की। तो स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। ठीक है, जिन्हें हम ट्रिक से देखने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनकी अगर ट्रिक आपने सीख ली तो कोई भी संधि आपसे गलत नहीं होने वाली है। तो 1 मिनट का ये थोड़ा सा काम है, इसको हम पहले देख लेते हैं और इसके बाद में हम फिर जो भी इनके एग्जाम्पल हैं उनको देखेंगे। ठीक है, उदाहरण सहित इनको पढ़ने वाले हैं। और जिस भी बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि मैम आप संधि पर वीडियो बनाइए, तो ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा स्वर संधि, स्वर संधि का पहला भेद आता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसकी ट्रिक की अगर हम बात करें तो ये आती है आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है, इसमें बड़े जो तीनों होते हैं आ, ई, ऊ, अगर ये आपके संधि विच्छेद जब हम करते हैं और ये बनते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, हम जब इनके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, जिस भी शब्द में ये तीनों के क्या उच्चारण हो रहा है ना, या तीनों ये अक्षर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दे प्लस आले। ठीक है, दे प्लस आले यानी कि देवाले, देवाले। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, बड़ा आ। ठीक है, वह में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना। उसी प्रकार हमारा है आगे रवीस। रवीस में रवि प्लस ईस, हालांकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, लेकिन छोटी ई प्लस बड़ी ई दोनों मिलाकर के बनती है, बड़ी ई बन जाती है। तो बड़ी ई रवीस में देखेंगे आप, बड़ी ई आ रहा है, और जिसमें बड़ी ई आ गया वो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। तो यहाँ पर हमारा वी आ गया है। इसके बाद है भानुदे। भानुदे में छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, बड़ा ऊ बनते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, भानुदेव ये शब्द बिल्कुल शुद्ध है ना। क्योंकि बच्चे जब करते हैं तो भानु में छोटा ऊ लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है ना। ये शुद्ध शब्दों में भी पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्धों में भी, तो इसका भी ध्यान रखना। भानुदे में बड़ा यानी कि नू। ठीक है, नू न पे बड़ा ऊ की मात्रा है। तो ये तीनों आपको एग्जाम्पल मिल गए। और ये जहां पर भी आपको बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ दिखे, वहां पर आप दीर्घ संधि बिल्कुल बेझिझक ठोक देना। ठीक है, सही हो जाएगा। चलते हैं, इसी तरह हम बात करते हैं गुण संधि की ट्रिक की। ठीक है, गुण संधि जो कि स्वर संधि का ही एक भेद होता है। गुण संधि में इसकी ट्रिक होती है छोटा ए और छोटा ओ। ठीक है, छोटा ए और छोटा ओ, ये दो चीज बस आपको याद रखनी है गुण संधि में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सुर प्लस इंद्र। ठीक है, सुर प्लस इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। और र पे छोटी ए की मात्रा आ रही है, देखें आप ध्यान से। ठीक है, जो र है सुरेंद्र, सुरेंद्र में ए की मात्रा आ रही है। पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार में परोपकार, क्या बन गया, परोपकार हो गया। और यहाँ पर र में क्या आ रहा है, ये छोटा ओ आ रहा है। परोपकार में रो बन रहा है, यानी कि पर प्लस उपकार, परोपकार। देव ऋषि, हाँ इसमें एक ये चीज और होती है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। ये जो मात्रा आती है ऋषि, यानी कि र से ऋषि जो होता है, जिसमें ये मात्रा आती है वो भी गुण संधि की गुण संधि वहां पर होती है। तो देव प्लस में ऋषि क्या बन गया, देव ऋषि। ठीक है, देव प्लस में ऋषि, देव ऋषि। तो जहां पर ये वाली मात्रा जहां पर होती है वो भी गुण संधि में होती है वहां पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी क्लास, और पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर देना। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और आप बताना कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, व्याकरण, हिंदी साहित्य, कुछ भी। ठीक है, विरिद्धि संधि की अगर हम बात करें तो विरिद्धि संधि को एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इसकी ट्रिक हम देखेंगे बड़ा ए और बड़ा ओ। ठीक है, इसमें बड़ा ए अभी हमने पीछे देखा था, छोटा ए और छोटा ओ किसमें था, गुण संधि में था। और विरिद्धि संधि में बड़ा ए और बड़ा ओ, ये दोनों अक्षर जहां पर भी दिखते हैं वहां पर विरिद्धि संधि होती है।
ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, 1+1, ठीक है, 1+1। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो रही है, एकैक, एकैक, यानी कि क पे बड़ी ए की मात्रा लग रही है, जो कि बड़ी ए की मात्रा हमारी वृद्धि संधि में होती है। ठीक है, महा प्लस में औज, महौज, यहाँ पर बड़ा ओ की मात्रा आ रही है, हा के ऊपर क्या आ रही है, बड़ा ओ की मात्रा आ रही है। तो ये दोनों मात्राएं जहां पर आपको दिखेंगी वहां पर आपको सीधा वृद्धि संधि लगा देना है। आगे है यन संधि। यन संधि के ट्रिक एक बार आप देखेंगे, य व और र। ऐसा नहीं है कि य व और र जहां पर आती है वहां पर यन संधि होती है, नहीं, य व और र, इन तीन व्यंजनों से पहले जब कहीं भी कोई आधा अक्षर आ जाए, क्या आ जाए, कोई आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण या अक्षर आ जाए, तो वहां पर क्या होती है, यन संधि होती है। इन तीनों से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहां पर यन संधि होती है। जैसे अति प्लस आवश्यक, यानी कि अति आवश्यक। ठीक है, तो यह से पहले देखो आदत्ता आ रहा है, आ रहा है ना, ये वाला आदत्ता यहाँ पर आ रहा है हमारा। देवी प्लस आगमन देव्यागमन, क्या बन गया, देव्यागमन बन गया, देवी प्लस आगमन देव्यागमन। तो या से पहले यहाँ पर आधा व आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पर पितृ प्लस में आज्ञा। ठीक है, पितृ प्लस में आज्ञा, तो यहाँ पर क्या है हमारा, पितृ प्लस में आगे, ये नीचे वाली जो रहा होती है ना, ये हियन संधि में आती है। ठीक है, ऊपर वाली गुण संधि में थी और ये हियन संधि के अंदर आती है। तो पितृ प्लस आज्ञा क्या बनेगा, पितृ आज्ञा। और ये इसमें भी क्या होगी, यन संधि होगी, क्योंकि इसमें आधा र आ रहा है। ठीक है, ये जो नीचे लगा होता है ना, ये आधा र के बराबर होता है। आगे देखेंगे अयादि संधि, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहता है स्टूडेंट को। तो अयादि संधि की ट्रिक एक बार आप देखें, अय, आय, अब और आव। ठीक है, इनकी जो ध्वनि है ना वो हमें सुनाई देनी चाहिए, किसमें, जो हमारा वर्ड होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले दे रखा है आपको नयन। ठीक है, नयन, और नयन का संधि विच्छेद में आप देखेंगे छोटा ए लगा रखा है, ने प्लस अन, ने प्लस अन, यानी कि छोटी ए प्लस में अ, छोटी ए प्लस में अ, ये दोनों में से जब हमारी ध्वनि कौन सी आएगी, तो अ की ध्वनि निकलेगी। छोटी ए और छोटा अ, इन दोनों को मिला करके अ की ध्वनि उत्पन्न होती है, और जहां पर अ की ध्वनि आएगी वहां पर नयन बन जाएगा, यानी कि वहां पर अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर गायन, इसमें बड़ी ए आ जाएगी, पवन में छोटा ओ और सावन में बड़ा ओ। ठीक है, यहाँ पर अगर आ की मात्रा आ रही है तो वहां पर बड़ा ओ की मात्रा आएगी। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, सिंपल शब्द है ना, पवन चमन इस तरह के, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा ओ की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी। और जब हम इनको बोलते हैं नयन, अय, अय की भाषा, अय की ध्वनि हमें सुनाई देती है। गायन, गाय, है ना, आय, आय की हमें सुनाई देती है। पवन में पवन अव, है ना, पव अव, इस तरह की ध्वनि सुनाई देती है। सावन, साव आव, है ना, ये ध्वनि हमें सुनाई देनी चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, अयादि संधि वहां पर हो जाएगी। तो ये ट्रिक थी, आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। अभी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो ज्यादा से ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा है विद्यालय, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। विद्यालय, विद्या प्लस में आले, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ दे रखा है, और बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा और बड़ा ऊ, ये तीनों हमने कहाँ पढ़े थे, दीर्घ स्वर संधि में पढ़े थे। ठीक है, इसी प्रकार विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी। ठीक है, इनका संधि विच्छेद देख लीजिए किस प्रकार आपको करना है ना, रिवीजन हम फटाफट से करेंगे। रविंद्र, बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो छोटा ई यहाँ पर हो जाएगा, और छोटा ई दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं, रवीश रविंद्र। ठीक है, रवि प्लस में इंद्र, इनकी संधि विच्छेद पे ध्यान देना कैसे हो रही है। ठीक है, ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ये प्रकार तो कर ही ले जाएंगे। हरीश, यहाँ पर भी बड़ी ई दे रखी है तो दीर्घ स्वर संधि हो गई, हरी प्लस में ईस। उच्चारण, यहाँ पर एक बार ध्यान देना थोड़ा सा, उच्चारण में उत प्लस में चारण दे रखा है, तो ये स्वर संधि नहीं है, इसमें के अंदर है व्यंजन संधि। और व्यंजन क्यों है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देखेंगे तो उत, उत, ये जो त है ना, और ये हलंत लगा रखा है इसके अंदर, इसके अंदर क्या लगा रखा है, हलंत।
जब हलंत के साथ आता है यानी कि आधा जब व्यंजन आता है तो वहां पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है, क्योंकि यहाँ पर भी व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है। हालांकि यहाँ पर व्यंजन नहीं भी होता ना तब भी इसमें व्यंजन संधि होती। पहला जो पद है अगर उसमें व्यंजन दे रखा है तब भी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो स्वर है, स्वर में केवल स्वर प्लस स्वर होता है, व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन बन जाता है, ये ध्यान देना। तो उत प्लस में चारण। इसके बाद है सज्जन, सज्जन की संधि विच्छेद होगा, सत प्लस जन व्यंजन संधि। इत्यादि, इति प्लस में आदि, आधा दे रखा है तो यन स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, यन स्वर संधि। एकाकार, एक प्लस में आकार, दीर्घ स्वर संधि, बड़ा आ दे रखा है। धर्मात्मा, धर्म प्लस में आत्मा, दीर्घ स्वर संधि। प्रत्येक, आधा त दे रखा है, यन स्वर संधि। इसके बाद देखेंगे पावक, पावक में बड़ा ओ प्लस में अक, प प्लस में अक क्या बन जाएगा, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है ये। प प्लस में अक, पावक, आव की ध्वनि इसमें सुनाई दे रखी है तो ये अयादि हो जाएगा। महेंद्र, छोटी ए किस में आती थी, गुण स्वर संधि में, महा प्लस में इंद्र। ठीक है, सदैव, सदा प्लस में ए वृद्धि स्वर संधि है क्योंकि इसमें बड़ी ए की मात्रा दे रखी है। सदा प्लस में ए एव, इसका संधि विच्छेद याद रखना। सदगुरु, सत प्लस में गुरु, ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, सत इसमें व्यंजन दे रखा है यहाँ पर। आगे है निश्चल, निश्चल में नी प्लस में चल, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि इसमें विसर्ग दे रखा है। सज्जन, सत प्लस जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। नदी, बड़ी दे रखी है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, नदी प्लस में ईस। यद्यपि, यदि प्लस में अपि, इसमें आधा द दे रखा है ना, तो ये यन स्वर संधि हो जाएगी। यद्यपि, अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें आधा द दे रखा होता है। सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग व्यंजन संधि। निसंदेह, नी प्लस में संदेह विसर्ग संधि। संसार, सम प्लस सार बनेगा, सन प्लस सार कभी नहीं बनाना है, सम प्लस सार हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संगति, सम प्लस गति अनुस्वार संधि का उदाहरण है। निष्पाप, निहि प्लस पाप विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। बड़ी ही मेहनत लगती है भाई क्लास तैयार करने में, तो प्लीज जो भी बच्चे नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, महेश, महा प्लस में ईस, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, महा प्लस में ईस छोटा ए। अनाथालय, अनाथालय में बड़ा आ रहा है तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो गया, अनाथ प्लस आलय। देवेंद्र, छोटी ए, गुण स्वर संधि हो गई, देव प्लस इंद्र। परमौसद, इसमें बड़ा ओ दे रखा है जो कि वृद्धि संधि का उदाहरण है, परम प्लस औसद। आगे अगर आपने ध्यान से क्लास ले ली तो मुझे नहीं लगता आपका संधि का कोई भी क्वेश्चन इससे आगे गलत जा सकता है। शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस में अर्थी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। चित पात्र, चित प्लस पात्र, ये व्यंजन संधि है इसके अंदर। सदुपाय यानी कि सत प्लस उपाय, ठीक है, सदुपाय अच्छा उपाय, सत प्लस उपाय व्यंजन संधि का उदाहरण है। पुनरुत्थान, पुनः प्लस में उत्थान विसर्ग संधि। उन्मत्ता, उत प्लस में मत्ता व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं दुर्बल, दुह प्लस में बल, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। स्वार्थी, स्व प्लस में अर्थी, बड़ा आ रहा है तो ये दीर्घ संधि है। अब यहाँ पर मैंने दीर्घ अयादि नहीं लिखा है, अब आप खुद आइडिया लगाना कि ये किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, त्रिलोकेश्वर, त्रिलोक प्लस में ईश्वर, ये स्वर संधि है इसके अंदर। त्रिलोकेश्वर, देखो एक ही मात्रा दे रखी है इसके अंदर, अब आप पहचान लेना कि ये कौन सी संधि हो जाएगी। अत्याचार, आदता, है ना, ये स्वर संधि का उदाहरण है, अति प्लस में आचार। परमात्मा, परम प्लस में आत्मा। महात्मा, महा प्लस में आत्मा। अभ्यस्त, अभी प्लस अस्त, ठीक है, छोटी ई की मात्रा आएगी अभ्यस्त में, ये ध्यान रखना। ये संधि अब पीछे आप खुद देख लेना कौन सी संधि हो रही है। पीताब, आ की मात्रा आ रही है, पीत प्लस आव स्वर संधि का उदाहरण है। निश्चेष्ट, नी प्लस में चेष्ट विसर्ग संधि का उदाहरण है। बहिष्कार, बही प्लस में कार विसर्ग संधि हो जाएगी। मरणासन, मरण प्लस आसन स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद है संभवता, सम प्लस में भवता व्यंजन संधि का उदाहरण है। वीरांगना, वीर प्लस में अंगना स्वर संधि हो जाएगी, है ना, बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर आ रही है। नराधम, नर प्लस में अधम, नराधम बड़ा आ रहा है स्वर संधि हो जाएगी। निष्कंटक, नी प्लस में कंटक विसर्ग संधि का उदाहरण है।
निर्विवाद नी प्लस में विवाद विसर्ग संधि, कालांतर काल प्लस में अंतर स्वर संधि, बड़ा आ रहा है तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपको खुद पता लग जाना चाहिए मात्रा को देखते ही, 2-3 बार उसको अच्छे से रिपीट कर लेना, याद कर लेना। भावात्मक भाव प्लस में आत्मक स्वर संधि, मदांध मद प्लस में अंध, यज्ञ अनुष्ठान यज्ञ प्लस अनुष्ठान, व्रेत्रासुर व्रेत्र प्लस में असुर। इसके बाद है अति उच्च, अति उच्च में अति प्लस में उच्च, उद्गम उद प्लस में गम गम, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नयना अभिराम, नयना अभिराम में देखो ध्यान से, नयना पहले इसमें नयना दे रखा है ना, तो ने प्लस में अन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा अभिराम, तो ये स्वर संधि का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नयना अभिराम में क्या हो जाएगा, ने प्लस अन प्लस अभिराम। आगे है शरणागत, शरण प्लस आगत स्वर संधि, बड़ा आ दे रखा है। हतोत्साहित हत प्लस में उत्साहित, छोटा ओ की मात्रा है, स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, और कौन सी स्वर संधि है ये आप बताना कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। अगर थोड़ी सी भी आपको लग रही है कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। धन्यवाद।